लद्दाख। लद्दाख एक ऐसा नाम जो सुनते ही मन में बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों, नीले आसमान, रंगीन झंडों और शांति से भरे बौद्ध मठों की छवि बन जाती है। यह भारत का मिनी तिब्बत कहलाता है। जब मैंने और मेरे परिवार ने दिल्ली द्वारका से लद्दाख की यात्रा करने का निश्चय किया, तब हम सबके दिलों में उत्साह, रोमांच और थोड़ी सी घबराहट थी। यह यात्रा सिर्फ पर्यटन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव है। तो आइए मेरे साथ जुड़िए इस अद्भुत सफर पर, दिल्ली से लेह और फिर लद्दाख के हर कोने तक। सुबह सुबह द्वारका से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए हम टैक्सी से निकले। जैसे ही विमान दिल्ली से उड़ा और बादलों को चीरते हुए ऊपर गया, खिड़की से बाहर देखने पर हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देने लगीं। यह नजारा इतना मनमोहक था कि बच्चे भी खामोश होकर खिड़की से बाहर देखते रहे। करीब 1 घंटे 15 मिनट की उड़ान के बाद विमान लेह हवाई अड्डे पर उतरा। यहाँ की ठंडी हवा, नीला आसमान और चारों ओर पहाड़ों से घिरा वातावरण देखकर लगा जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। लेह पहुंचकर हमें पहले दिन आराम करने की सलाह दी गई, क्योंकि यहाँ की ऊंचाई दिल्ली से बहुत ज्यादा है। सांसों की रफ्तार तेज हो सकती है। दूसरे दिन सुबह ताजी हवा और ठंडक ने हमें जल्दी उठा दिया। हमने रिजर्व कार बुक की और सबसे पहले लेह पैलेस देखने गए। यह महल तिब्बती शैली में बना हुआ है और 17वीं शताब्दी का है। महल से पूरे लेह शहर का दृश्य दिखाई देता है। इसके बाद हमने शांति स्तूप देखा। सफेद रंग का यह स्तूप जापानी बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया है। यहाँ खड़े होकर बर्फीली चोटियां, बादल और लेह शहर का नजारा जीवन भर याद रहता है। शाम को हमने लेह बाजार में घूमते हुए स्थानीय हस्तशिल्प, ऊनी कपड़े और लद्दाखी आभूषण खरीदे। बच्चे तिब्बती मोमो और थुप्पा, नूडल सूप खाने के लिए बहुत उत्साहित थे। लद्दाख की आत्मा उसके मठों में बसती है। तीसरे दिन हमने हेमिस, ठिकसे और शंकर मठ की यात्रा की। हेमिस मठ लद्दाख का सबसे बड़ा मठ। यहाँ हर साल हेमिस उत्सव होता है, जिसमें रंग बिरंगे मुखौटे और नृत्य दिखाए जाते हैं। ठिकसे मठ यहाँ 12 मंजिला ऊंचा ढांचा और विशाल बुद्ध प्रतिमा है। यह देखने पर मन में शांति भर जाती है। शंकर मठ छोटा लेकिन बहुत ही सुंदर मठ, जहाँ साधु बच्चों को ध्यान और करुणा का महत्व सिखाते हैं। चौथे दिन हमने कार से नुब्रा घाटी की यात्रा शुरू की। रास्ते में हमें खारदुंगला पास मिला, जो दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास में से एक है। यहाँ का ठंडा मौसम, बर्फ और ऊंचाई मन को रोमांचित कर देती है। नुब्रा घाटी पहुंचने पर हमें रेत के टीलों ने चौंका दिया। हाँ, लद्दाख में भी रेगिस्तान है। यहाँ ऊंट की सवारी, डबलेहम कैमल, बच्चों के लिए अद्भुत अनुभव था। रात हमने स्थानीय गेस्ट हाउस में गुजारी और तिब्बती खाने का आनंद लिया। नुब्रा से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे तुर्तुक, जो भारत का अंतिम गांव है और पाकिस्तान सीमा के पास है। यहाँ की संस्कृति, लोग और भाषा लद्दाख से थोड़ी अलग है। गांव के लोग बेहद मिलनसार और मेहमानवाज हैं। बच्चों को गांव के बाग से ताजे खुबानी और अखरोट खाने को मिले। पैंगोंग झील वह जगह जो फिल्म 3 इडियट्स के बाद पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। झील का रंग दिन भर बदलता रहता है, कभी नीला, कभी हरा, कभी सुनहरा। झील के किनारे खड़े होकर लगता है जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया है। यहाँ बच्चों ने पत्थरों से खेलते हुए कहा, ये पानी तो आईने जैसा है। रात हमने झील किनारे कैंप में बिताई। तारों भरे आसमान के नीचे सोने का अनुभव अविस्मरणीय था। पैंगोंग के बाद हम निकले त्सो मोरिरी झील की ओर। यह झील अपेक्षाकृत शांत और कम भीड़ भाड़ वाली है।
यहाँ प्रवासी पक्षियों को देखना बेहद आनंददायक था। लद्दाख की यात्रा सिर्फ पहाड़ और झीलें देखने तक सीमित नहीं है। हमने यहाँ के गांवों में जाकर स्थानीय लोगों से बातचीत की। लद्दाखी लोग सादगी, मेहमानवाजी और खुशमिजाजी में बेजोड़ हैं। उनकी जिंदगी कठिन पहाड़ी परिस्थितियों में भी संतुलित और खुशहाल है। बच्चों ने लद्दाखी परंपरागत परिधान पहनकर तस्वीरें खिंचवाईं। वहीं महिलाओं ने ऊनी शॉल बुनने की कला सीखी। लद्दाख साहसिक खेलों के लिए भी मशहूर है। हमने जांस्कर नदी पर रिवर राफ्टिंग की। तेज बहते ठंडे पानी में नाव चलाने का रोमांच आज भी याद है। आखिरी दिन हमने फिर से लेह शहर में समय बिताया। स्मृति चिन्ह खरीदे, तिब्बती चाय पी और यात्रा की यादों को कैमरे में कैद किया। लद्दाख की यह यात्रा जीवन का अविस्मरणीय अनुभव रही। यहाँ की प्रकृति, संस्कृति, लोग और शांति हर किसी को आत्मा तक छू जाती है। अगर आप कभी लद्दाख जाने का सोच रहे हैं तो याद रखिए, ऊंचाई के कारण पहले दिन आराम करें। स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें। पर्यावरण की रक्षा करें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें। लद्दाख केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है।